नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। राष्ट्र विजय दिवस मना रहा है और इस विजय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पुलिस बैंड की धुन पर देशभक्ति के तराने लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। मध्य प्रदेश का दमोह जिला मुख्यालय, जहां भी ये आयोजन हुआ, आयोजन में पुलिस के जवानों ने देशभक्ति के तराने बैंड की धुन पर प्रस्तुत किए। संगीत था और एक अलग अंदाज था जिसको सुनकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि देशभक्ति से जुड़ी हुई धुनें थीं। राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए गीतों को धुन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा था। दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। स्थानीय कीर्ति स्तंभ पर यह आयोजन था, जहां नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और RI भैरैया के साथ में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, अधिकारी और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। देश आज विजय दिवस मना रहा है और मध्य प्रदेश पुलिस भी विजय दिवस मना रही है। देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर, यह है दमोह जिला मुख्यालय, जहां पर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत गीतों की प्रस्तुति की जा रही है, वह भी बैंड की धुन पर। आज विजय उत्सव का दिन जो है और इसीलिए राष्ट्रभक्ति के गीत ना हो तो फिर कैसे होगा। और यही सब प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पुलिस, और मध्य प्रदेश की पुलिस का यह बैंड है और इसमें लगभग 11 वह व्यक्ति हैं जो वाद्य यंत्र यहाँ पर बजा रहे हैं और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं राष्ट्रभक्ति को लेकर। आयोजन के संबंध में हमने दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी से चर्चा की। विजय उत्सव मनाया जा रहा है, क्या है? दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश के हर जिले में एक बैंड अलॉट किया गया है और आरक्षकों को उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उसी के तत्वाधान में आज 16 दिसंबर को लगभग सभी जिलों में शहर के बड़े चौराहों पर बैंड की प्रस्तुति के लिए आदेशित किया गया था और आज हमारे यहाँ दमोह में भी जो हमारा बैंड अलॉट किया गया है 10वीं बटालियन सागर से, वो बैंड आकर उसने परफॉर्मेंस दी है और अभी थोड़ी देर इनको और अभी हम यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि लोगों का आना जाना अभी बढ़ रहा है तो जनता में जो देशभक्ति के संगीत है उनके बारे में एक अच्छा संदेश जाता है और जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसका ठीक से पालन करवाया जाता है। जैसे देखा जा रहा है कि पुलिस बैंड पहले लगातार बजते रहते थे, अब ये कम हो रही है, क्या आपके नो डाउट कि बीच में कुछ ऐसा समय आया था कि बैंड्स के जो आरक्षक थे उनकी संख्या कम हो गई थी, पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 8 से 10 का बल जो है वो बैंड के लिए अलॉट किया गया है और पिछले 6 महीने में लगभग सभी की ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा है, एक प्रथा है पुलिस की, जो ऐसे कुछ कोर जो पुरानी प्रथाएं हैं उनको ऐसे जिंदा रखने का एक अच्छा प्रयास है और नो डाउट कि इसका जनता पे भी एक अच्छा संदेश जाता है। और इसी क्रम में शिक्षाविद डॉक्टर आलोक सोनवलकर से भी हमने संवाद किया। आयोजन किस प्रकार है और क्या वह इस समय महसूस करते हैं, क्या संदेश है, इसके लिए हमने डॉक्टर आलोक सोनवलकर से संवाद किया। एक वरिष्ठ कलाकार हैं और शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आलोक सोनवलकर की बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा देश
विजय उत्सव मना रहा है, विजय दिवस मना रहा है दमोह जिला मुख्यालय पर पुलिस बैंड ने यहाँ पर प्रस्तुति कर रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत ही दमोह जिले के लिए तो अद्भुत क्षण है। हमारे बुंदेलखंड का हमारे दमोह जिले के स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। और स्वाधीनता की जो पहली लड़ाई हम 1857 में मानते हैं, उसके पहले दमोह में 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। तो दमोह के लिए तो बहुत गौरव का क्षण है। और जैसा आपने कहा, जैसे सभी नागरिक रोमांचित थे, ऐसे मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि पुलिस बैंड ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति देके देशभक्ति के रंग इस कीर्ति स्तंभ के चौराहे पर बिखेर दी। लंबे समय बाद, एक लंबे समय से अरसे के बाद पुलिस की बैंड दिखलाई दे रहा है। पहले हम ये देखते थे, सुनते थे, क्या संदेश देते? आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो राष्ट्रीय पर्वों पे सेना के, पुलिस के, सुरक्षा बलों के बैंड हुआ करते थे। अब शायद किन्हीं कारणों से वो परंपरा कम हो गई है। आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। और आज इस पुलिस बैंड को देख के हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे जवान केवल देशभक्ति और जनसेवा नहीं कर रहे हैं, साथ में संगीत के माध्यम से देशभक्ति का नई पीढ़ी को संदेश भी दे रहे हैं। ये कहा जाता है कि कला और संस्कृति से जो दूर रहता है वो क्रूर हो जाता है, और कला और संस्कृति से जुड़े रहने से उनकी हृदय में वो कोमलता होती है, दिमाग जो होता है वह एक अलग दिशा में जाने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। तो कितनी सच्चाई आप देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहले तो आपके अच्छे प्रश्न के लिए बधाई, क्योंकि जो कलाकार का हृदय होता है, मैं दो बातें इसमें कहूँगा। मैं खुद भी संगीत प्रभाकर हूँ, संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ, कलाकार में दो गुण विशेष रूप से होते हैं। एक तो कलाकार का हृदय माँ का हृदय होता है, और दूसरा कलाकार का हृदय करुणा से भरा होता है। तो प्रशासनिक क्षेत्र में यदि दया और करुणा आ जाए किसी भी माध्यम से, कला कोई भी हो, दुनिया में जितनी कलाएं हैं उस सब कलाओं का अपना महत्व है। तो मुझे लगता है कि इस पुलिस बैंड के माध्यम से जो संगीत के, स्वर के, लय के, आपने देखा होगा कई प्रकार की ध्वनियाँ इसमें, तो उस स्वर, लय, ताल के संस्कार यदि हमारे पुलिस के साथियों के माध्यम से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज बहुत मानवीय होगा, ऐसा मेरा सोच है। यानी क्या लगता है कि आने वाले समय में पुलिस को या सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि ऐसे और कलाकार उत्पन्न करें? निश्चित रूप से पुलिस विभाग को इस दिशा में सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे, देखिए अल्टीमेटली वर्दी के पीछे भी तो एक इंसान है, वर्दी के पीछे भी एक मानवीय चेहरा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें कला के संस्कार आए तो मानवीय सरोकारों से पुलिस भी जुड़ेगी, और एक जो पुलिस और जनता का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होगा। तो ये थे डॉक्टर आलोक संभलकर, जो हमारे बीच कला और संगीत के बारे में जानकारी दे रहे थे, उत्साह से भरे हुए थे और बता रहे थे कि दमोह का इतिहास भी कोई नया नहीं है, अभी तो पुराना है। 1842 का बुंदेला विद्रोह यहीं से प्रारंभ हुआ था, और इसी चौराहे पर आज जब देशभक्ति के तराने विजय दिवस के अवसर पर गूंज रहे हैं तो प्रसन्नता तो निश्चित रूप से होगी। पुलिस द्वारा बजाए गए बैंड की धुनों पर गूंज रहे थे राष्ट्रभक्ति के गीतों के तराने। वह धुन थी जो सबको देशभक्ति के रस में डुबो रही थी, रंग में डुबो रही थी। सब भारत माता के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे। बड़ी संख्या में यहाँ गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही, पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे और सभी ने आयोजन की जमकर सराहना की।